मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का आईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 10वां है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गोले के विषय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। गोले का गोले के 4 भागों में मैंने बांटा, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, अर्ध खोखला गोला। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको फार्मूला और उस पे बेस्ड टाइपिकल क्वेश्चन कराए। आज हमारा क्यूबाइड है, मतलब घन एवं घनाभ है। आज हम इसको आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करते हैं घन की। घन क्या होता है कि ये आप देखिए, ये हमारा जो आपके सामने डिब्बी है ये एक्चुअली घनाकार है। घन में क्या होता है? घनाभ है। घन में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है कि जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी। घन में क्या होता है कि जितनी लंबाई होगी, लंबाई अगर मैं मान लेता हूँ, अगर इस लंबाई को मैं a मान लेता हूँ और इस चौड़ाई को मैं भी a मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि घन में जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है और उतनी ही क्या होती मेरे प्यारे दोस्तों, ऊंचाई होती है। तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों तो उसे क्या कहेंगे? हम घन कहेंगे। और जब घनाभ की बात आएगी, हम बेसिकली आपको घन और घनाभ में डिफरेंस बता रहे हैं। घनाभ में क्या होगा कि आपकी जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? तीनों की तीनों हमारी अलग अलग होंगी। क्या होंगी मेरे प्यारे दोस्तों? अलग अलग होंगी। ये हमारा घनाभ है। इस घनाभ में लंबाई को यल मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया और ऊंचाई को यच मान लिया। तो आपको घन और घनाभ में बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वैल्यू सेम होता है, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये डिब्बी मैंने आपको दिखा रहा था, ये जो हमारा डिब्बी ये किस आकार का है? ये हमारा घनाभ के आकार का है, क्यूबाइड के आकार है। यदि यही इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम अगर इसमें आपको पता है कितने फेस हैं? फेस देखिए, 1 2 फेस तो इधर हुआ, 4 5 6 7 कितने हुए? देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने फेस हुए? 6 फेस हुए। तो बात समझिए, अगर हम कहें कि इसमें कर्व्ड मतलब वक्रपृष्ठ के लिए बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वक्रपृष्ठ होगा इसको ढकने के लिए क्या होगा? वो हमारा वक्रपृष्ठ होगा। आप ध्यान से सुनिए, वक्रपृष्ठ में संपूर्ण वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ की बात मैं कर रहा हूँ। वॉल्यूम के लिए पहली बात, वॉल्यूम के लिए क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको क्या होता है कि वॉल्यूम की बात जब की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई की बात की जाएगी, है ना? अब आप बताइए, बात इतना वॉल्यूम के लिए ये होगी। अब जब इसके घन के वॉल्यूम की हम बात करेंगे, घन के वॉल्यूम की बात करेंगे तो लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई भी है और उतनी ऊंचाई भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घन का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया? a क्यूब आ गया। अब अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ की बात करें, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हमारा घनाभ होगा तो घनाभ में 4 फेस मतलब 4 पृष्ठ ऐसे होंगे जिनको हमें ढकना होगा, एक ऊपर एक नीचे और एक इस साइड एक इस साइड। 4 कितने हुए? 4 पृष्ठ ऐसे होंगे जिनमें वक्रपृष्ठ में हमें ढकना होगा। और वक्रपृष्ठ के लिए क्या निकालते हैं? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए हमारी कितनी है? ये हमारा लंबाई है और ये हमारा ऊंचाई है। तो लंबाई ऊंचाई a² तो
तो कितने हैं, 4 हैं, 4 पृष्ठ हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमारा क्या होगा, 4a² होगा। अगर हम इसी घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहें, कितना कहें मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहें तो कितना होगा आप बताइए। संपूर्ण वक्र पृष्ठ के लिए आप बताइए, अभी तक हमने इन चारों का, एक आगे का, एक पीछे का, एक ऊपर का, एक नीचे का। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये सामने का और ये सामने का, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हमने नहीं ऐड किया है, किसमें, वक्र पृष्ठ में नहीं ऐड किया है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ में ये भी हमारा, ये भी ऐड होगा, मतलब a² इसकी एरिया होगी और a² इसकी एरिया होगी। तो 2a², मतलब जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ आएगा 4a² में 2a² ऐड कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6a²। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें, अगर हम बात करें कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई का मतलब समझते हैं कि इस कोने से आप इसके अपोजिट कोने में मिलाइए, या इस कोने से इस कोने में लेके आइए, या इस कोने से इस कोने में लेके आइए। डायगोनल का मतलब समझते हैं आप, डायगोनल जैसे ही हमारा आयत होगा, आयत में इस भुजा से इस भुजा में लेकर अपोजिट लाइए, ये हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। वैसे अगर हम इस घन में विकर्ण की लंबाई की बात करते हैं तो जो विकर्ण की लंबाई होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो होगी √3a। क्या होगी, √3a होगी। बात समझ गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम पूछें कि विकर्ण की लंबाई तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम पूछें कि इस घन में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, जैसे आपको पता होना चाहिए घन में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप फार्मूला हम देखिए, विकर्ण की संख्या जो होगी, विकर्ण की संख्या जो होगी मेरे पास n-3/2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। बात समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे सपोज करिए कि एक हमारा आयत है, इस आयत में कितनी भुजाएं हैं, आपको कोई आयत होगा तो उस आयत में कितने विकर्ण होते हैं, आपको पता है उस आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विकर्ण, और ये विकर्ण की लंबाई भी। तो आप याद रखिए कि अगर इसमें कितनी है, 4 भुजाएं हैं, तो 4 × 4 - 3/2, तो मेरे प्यारे दोस्तों 4/2 = 2। तो जो विकर्ण की संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों 2 निकल के आई। अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में कितनी, इसमें कितनी, देखिए कितनी भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7, ठीक है 7, उसके बाद देखिए ये 7, उसके बाद ये 7 हुआ। अब देखिए 8 8 9 और ये 10, उसके बाद देखिए ये 11 और ये 11 और ये 12, ठीक है। तो कितनी भुजाएं हुई, घन में कितनी भुजाएं हुई, 12। अब अगर घन में 12 भुजाएं हुई तो 12 गुणे मेरे प्यारे तो 12 - 3/2, तो 6 कट गया, 6 दूना 12 और 6 गुणे यहाँ में 9 9 6 54। तो कितने डायगोनल आए मेरे प्यारे दोस्तों, 54 डायगोनल आए। कितने विकर्ण आए। अगर किसी घन में अगर बात करें, अगर कोई घन है, इस घन में अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो कितने विकर्ण आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 54 आएंगे। एक बार मैं फिर से भुजाओं की संख्या गिन लेता हूँ, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कितनी भुजाएं होंगी हमारे घन या घनाभ में? 12 भुजाएं होंगी। ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, और फेस कितने होंगे? 8 फेस होंगे। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। घन में अगर कोई वॉल्यूम की बात करेगा तो a क्यूब होगा, वक्रपृष्ठ की बात करेगा तो 4a स्क्वायर होगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेगा तो 6a स्क्वायर होगा, और विकर्ण की जब बात करेगा तो √3a होगा। जब विकर्ण की संख्या की बात करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, a का यहाँ क्या है? भुजा की लंबाई है, और n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमने जो बात किया, बेसिकली बात किया घन की बात किया। अब घनाभ की जब हम बात करते हैं तो घनाभ में आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा। मैंने वॉल्यूम के लिए आपको बता दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसके आयतन की जब बात होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जब वक्रपृष्ठ की बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा वक्रपृष्ठ होगा। अब वक्रपृष्ठ ये समझिए कि कोई कमरा है। अब इस कमरे में छत और फर्श को छोड़ दिया जाए, इसका क्षेत्रफल छोड़ दिया जाए, मतलब फर्श का और छत का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाए, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वही क्या होगा हमारा? ये हमारा वक्रपृष्ठ होगा। और जब हम संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, तो अगर कमरे की बात करेंगे तो छत और फर्श को भी ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा? संपूर्ण वक्रपृष्ठ आएगा, LBBH प्लस HL। ये हमारा क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारा फार्मूला संपूर्ण वक्रपृष्ठ का निकल करके आता है। अगर हम बात करें कि विकर्ण की लंबाई की बात करें, जैसे कोई कमरा है, कमरे में एक कोने से दूसरे कोने पे मिलाएं, तो उस कोने को मिलाने से जो विकर्ण बनेगा, उस विकर्ण की जो लंबाई निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकल करके आती है। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, मतलब विकर्णों की संख्या बताइए, तो n इंटू n-3/2 ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? विकर्णों की संख्या निकल के आएगी। आपको पता है जितने हमारे घन में भुजाएं हैं उतनी भुजाएं हमारी घनाभ में भी होंगी। इसका मतलब हुआ कि जितने विकर्णों की संख्या जितना घन में होगी, उतने विकर्णों की संख्या हमारे घनाभ में होगी। तो इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा घन और घनाभ का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। इसमें सिर्फ हमारा मेन मकसद था कि घन और घनाभ को आप पहचानिए, घन और घनाभ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन बन सकता है कि घन और घनाभ में इसके अंदर सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, जिसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। और अगर बाहर एक सर्कल खींचा जाए जिसको बोलते हैं परित्रिज्या, उसका जो है रेडियस क्या होगा। सेम चीज़ हमारी निकल के आएगी, घनाभ में निकल के आएगी। तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको जब अंतः त्रिज्या अंतः केंद्र बता देंगे, परिकेंद्र बता देंगे, 2D में बताएंगे, तब वहाँ पर इस चीज़ को हम आपको डिस्कस कर देंगे। क्योंकि अभी वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।